नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों, आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर करने वाले हैं, जो कि आने वाली पशु परिचर भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर राजस्थान जीके एवं पशुपालन संबंधित प्रश्नों को शामिल किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा राजस्थान जीके का पहला प्रश्न है, वो है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए, कुंवर चूड़ा को। दोस्तों, कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्हें ये उपाधि उनके त्याग और समर्पण के लिए दी गई है, जो कि मेवाड़ के एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। तो चलिए भी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था। तो दोस्तों, इसके जो विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, चेतक। दोस्तों, महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम चेतक था। वहीं दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, जो कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने और अकबर के साथ हल्दी घाटी और देवेर के दो प्रसिद्ध युद्ध लड़े थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भीय दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प बी, तैतिक सागर। दोस्तों, राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन काल में तैतिक सागर हुआ करता था। तो जो राजस्थान का मरुस्थल और भूगर्भीय दृष्टि से तैथिक सागर का भाग है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, 826 केमी। यानी कि दोस्तों, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो दोस्तों वो होने वाली है 869 किलोमीटर। वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 3,42,239 वर्ग किमी। दोस्तों, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 10.41% है। और राजस्थान की अगर बात करें तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से और हम संपूर्ण भारत में और प्रथम प्रथम स्थान पर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प ए, मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। दोस्तों, जो प्रसिद्ध हुरडा सम्मेलन था जिसका आयोजन और 1734 के अंदर किया गया था, इसकी अगर दोस्तों हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नरेश जगत सिंह द्वारा की गई थी। दोस्तों, इस सम्मेलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो राजस्थान की रियासतों को एकत्र करके और बाहरी आक्रमणों से राजस्थान की सुरक्षा करना था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी, दक्षिण पूर्वी। दोस्तों, राजस्थान के अंदर और दक्षिणी पूर्वी भूभाग के अंदर और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प डी, शेर। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी की और दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर है, जिसकी ऊंचाई और 1500 और 92 मीटर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। अर्थात दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान के और किस
भूभाग में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है दक्षिण दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दोस्तों राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर और उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत पाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी अरावली। दोस्तों राजस्थान की और सबसे प्राचीन और जो पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार प्रमुख रूप से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के अंदर पाया जाता है, जो गुजरात से शुरू होकर और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो था उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए चंद्रवरदाई। दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ था उसकी रचना और चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगर हम चंद्रवरदाई की बात करें तो ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो होने वाला है राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है जिसे हम गुरु शिखर के नाम से जानते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 1722। दोस्तों जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर उसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। वहीं अगर दोस्तों हम गुरु शिखर की बात करें तो ये माउंट आबू के अंदर स्थित है। तो दोस्तों अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपको वाकई हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा और पशु परीक्षा भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियोज को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जोधपुर नगर का संस्थापक था। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो जोधपुर नगर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए राव जोधा। दोस्तों प्रसिद्ध जो जोधपुर नगर है उसकी स्थापना राव जोधा द्वारा और दोस्तों 1400 और 59 ईस्वी के अंदर की गई थी। वहीं जोधपुर शहर के अंदर मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण भी राव जोधा के द्वारा करवाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भोज परमार की रचना सररांगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है। अर्थात दोस्तों जो भोज परमार ने एक ग्रंथ लिखा था सररांगण सूत्रधार उसकी जो विषय वस्तु है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए स्थापत्य शास्त्र से। दोस्तों भोज परमार की इस रचना का संबंध स्थापत्य शास्त्र से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए बप्पा रावल। दोस्तों बप्पा रावल द्वारा मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बीकानेर के राठौड़ वंश की संस्थापक था। अर्थात दोस्तों बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी राव बीका। दोस्तों राव बीका द्वारा और बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। वहीं अगर दोस्तों हम बीकानेर शहर की बात करें तो इसकी स्थापना 1400 और 88 ईस्वी में राव बीका द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी एक राजपूत शासक की पत्नी। दोस्तों जो मीराबाई थी वो एक राजपूत शासक यानी कि जो राणा सांगा थे उनका जो बड़ा पुत्र था भोजराज उसकी पत्नी मीराबाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प डी एक राजपूत शासक की पत्नी।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। अर्थात दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जो कि विजय स्तंभ के पास स्थित है, उसकी रचना किस के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, जेता। दोस्तों जेता द्वारा और प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, कछवाहा। दोस्तों राजस्थान के जो जयपुर शहर है और जो आमेर शहर है उस पर प्रमुख रूप से कछवाहा वंश का शासन था। वहीं अगर दोस्तों हम जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर शहर की स्थापना और सन 1727 ईस्वी के अंदर और सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है संगीत सार के लेखक हैं। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो संगीत सार जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, सवाई प्रताप सिंह। दोस्तों जो सवाई प्रताप सिंह थे जिनके द्वारा और हवा महल का भी निर्माण किया गया था, उनके द्वारा ही जो संगीत सार है ये ग्रंथ भी लिखा गया था। दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान जीके के टॉप और 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। इसी प्रकार हम आगे और जो पशुपालन से संबंधित प्रश्नों को भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आने वाले समय में इस चैनल पर आपको पशु चारक भर्ती से संबंधित अनेक वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम पशुपालन संबंधित प्रश्नों की। तो दोस्तों आज का जो हमारा पशुपालन संबंधित पहला प्रश्न है वो है दूध परिरक्षक है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि दूध को परिरक्षित यानी सुरक्षित रखने के लिए किस परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए, वेंजोइक एसिड। दोस्तों वेंजोइक एसिड का प्रयोग दूध परिरक्षण के लिए किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है खीस में केसीन की मात्रा होती है। अर्थात दोस्तों जो खीस नामक जो पदार्थ होता है उसमें केसीन की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 4.2%। दोस्तों खीस के अंदर 4.2% कैसीन पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भैंस की किस नस्ल में के दूध में वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प बी, भदावरी। दोस्तों जो भदावरी नस्ल की भैंसें होती है उनके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध के पीलापन के लिए उत्तरदायी है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो दूध के अंदर जो हल्का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है विकल्प सी, कैरोटीन व केसीन दोनों ही। दोस्तों कैरोटीन और केसीन के कारण दूध का जो रंग है वो हल्का पीला हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दोस्तों गाय के दूध का आपेक्षिक घनत्व होता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है दोस्तों विकल्प ए, 1.032। अर्थात दोस्तों 1.032 और जो गाय का जो दूध होता है उसका घनत्व होता है 1.032। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं में गलाघोंटू की बीमारी फैलती है। अर्थात दोस्तों जो गलघोंट रोग होता है पशुओं के अंदर वो किसकी कमी के कारण, किस जीवाणु यानी कि किस जो वो होता है कृमि उसके कारण ये फैलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, बैक्टीरिया। दोस्तों पशुओं के अंदर गलघोंट जो बीमारी है होती है वो बैक्टीरिया के कारण होती है जिसमें उनके गले पर सूजन आ जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, इज्जतनगर। दोस्तों इज्जतनगर और जो यूपी के अंदर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प ए। तो चलिए बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है दूध ज्वार बीमारी है, अर्थात दोस्तों जो दूध ज्वार बीमारी है वो प्रमुख रूप से किन जानवरों के अंदर होती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प सी, भैंस। दोस्तों दूध और जो ज्वार बीमारी है वो प्रमुख रूप से और भैंस के अंदर होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है साधारणतः गाय का गर्भकाल होता है, अर्थात दोस्तों जो गाय गाय की गर्भधान की अवधि है वो कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, 285 दिन। दोस्तों गाय के गर्भधान की अवधि और 285 दिन होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पशुओं में थैलेला रोग का कारण है, अर्थात दोस्तों जो पशुओं के अंदर जो थैलेला रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, बैक्टीरिया। दोस्तों बैक्टीरिया के कारण और पशुओं के अंदर थैलेला नामक रोग हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर और पशुपालन संबंधित और राजस्थान जी के संबंधित टॉप और 30 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में पशु परिचय भर्ती से संबंधित अनेक वीडियो इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको राजस्थान जी के और पशुपालन संबंधित प्रश्नों की और मैथ और अन्य करंट अफेयर संबंधित प्रश्नों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो प्लीज हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।